29 जनवरी को पड़ने वाली इस बार संकट चतुर्थी सोमवार को पड़ रही है। सोमवार को होने के कारण इसका विशेष महत्व है। सोमवार जो कि शिव जी का दिन है तो गणेश जी के साथ आज शिव जी की पूजा करना भी विशेष बताया गया है। आज के दिन सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए श्री गणपति की उपासना करती हैं और निर्जल व्रत रखती हैं। कई जगहों पर आज निर्जल व्रत रखा जाता है तो कहीं पर फलाहार रहकर व्रत रखा जाता है। और जिन महिलाओं के संतान नहीं है या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना है वो भी आज गणपति जी की जो कि विघ्नहर्ता हैं उनसे प्रार्थना करती हैं तथा पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करती हैं। हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि पुत्र के बिना पिता को मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे में हमारे भारत देश में महिलाएं कई ऐसे उपाय करती हैं, पूजा पाठ करती हैं कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति शीघ्र हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे सरल से उपाय जिससे आपको संकट चतुर्थी वाले दिन करना है, जिससे हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी तथा सुख समृद्धि के मार्ग भी बनेंगे। किस प्रकार से संकट चतुर्थी का व्रत रखना है और पूजा पाठ करनी है, इसके बारे में भी आज हम वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक जरूर करिए। संकट चतुर्थी, इस बार संकट चतुर्थी सोमवार को पड़ रही है। सोमवार जो कि भगवान शिव का दिन है। शंकर भोलेनाथ का यह दिन अत्यंत ही सुफल देने वाला है। संकट चतुर्थी जिसे कई जगहों पर तिलकुटी माघ चतुर्थी तथा संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग प्रांतों में इसके अलग अलग नाम हैं। इस दिन चंद्रोदय को अर्घ्य देकर ही पूजा का समापन किया जाता है। आज के दिन महिलाएं अपने घर के बाहर गोबर का लेपन करती हैं तथा प्रातः शुभ मुहूर्त में स्नान करके निर्जल व्रत रखकर रात्रि को गणेश जी की पूजा अर्चना कर चंद्र को अर्घ्य देती हैं। आज के दिन गणेश जी को तिल का लड्डू का भोग लगाया जाता है। तिल का लड्डू गणेश जी को अत्यंत ही प्रिय है, तो हो सके तो काली तिल का लड्डू आज के दिन भोग जरूर लगाएं। साथ ही साथ कई जगहों पर शकरकंदी खाने का भी प्रचलित है। चलिए बताते हैं कि आज जो महिलाएं पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। तो सरल से 2 उपाय हैं, आप 2 में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, इससे आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। पहला उपाय जो महिलाओं को करना है पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु, आज महिलाओं को सुबह स्नान के बाद गणेश जी को के मंदिर में जाकर यदि संभव हो सके तो मंदिर में ज़रूर जाइए, और किसी कारणवश अगर नहीं जा सकते हैं मंदिर में तो आज आपको गणेश जी की मूर्ति को लाल आसन पर रखकर पूजा करनी है। पूजा के लिए गणेश जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं तथा जो भी सामग्री गणेश जी की पूजा में लगती है वो सभी उपलब्ध होनी चाहिए। गणेश जी को सिंदूर लगाते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिंदूर आपको सूंड से के नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ लगाना है। सूंड के नीचे से शुरू करके माथे तक आपको सिंदूर लगाना है और सिंदूर आपको अपनी अनामिका उंगली से लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद गणेश जी के मस्तक पर चावल जरूर लगाएं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आपको गणेश जी को चढ़ानी है दूर्वा। दूर्वा घास जो कि गणेश जी को अत्यंत ही प्रिय है, और हमारी कोई भी मनोकामना हो तो हम हर संकट चतुर्थी वाले दिन जो महीने में चतुर्थी पड़ती है उसमें हम दूर्वा चढ़ा सकते हैं। दूर्वा चढ़ाकर जो भी अपनी मनोकामना है वो गणेश जी से पूरी करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। हमें क्या करना है, गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी है और दूर्वा आपको ऐसी लेनी है जिसमें 3 या 5 गांठ हो। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि दूर्वा आप कहीं से भी लाएं उसमें गांठ 3 या 5 होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी को जो दूर्वा चढ़ाई जाती है वो विषम संख्या की होती है। तो 3 गांठ वाले या 5 गांठ वाली दूर्वा और जिसमें कई पत्ते हों, इस तरीके की आपको दूर्वा चढ़ाना है। दूर्वा चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रखें कि दूर्वा गंदी नहीं होनी चाहिए, एकदम ताज़ी और हरी भरी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो दूर्वा है उसको आपको गणेश जी के सूंड में चढ़ाना है। आप या तो सूंड में जो टूटा हुआ भाग है वहाँ चढ़ाइए, या तो आप दूर्वा को गणेश जी के कान में रखिए। गणेश जी के कान में दूर्वा रखकर गणेश जी के पुत्र श्लोक प्राप्ति के लिए श्लोक पढ़िए। जब आप दूर्वा रखें तो उसी समय आपको ये श्लोक भी पढ़ना है। ऐसा करने से
आपकी जो भी मनोकामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, या फिर जिन माताओं के घर में कन्याएं हो रही हैं, पुत्र नहीं हो रहा है, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा करने से गणेश जी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा जल्दी ही उनके जीवन में पुत्र प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ जो पुत्र होता है वो दीर्घायु तथा सुबुद्धि का होता है। तो गणेश जी के द्वारा प्राप्त हुआ पुत्र अत्यंत ही भाग्यशाली होता है। तो ये उपाय आप जरूर करें। साथ ही साथ आपको गणेश जी के सामने एक घी का दीपक भी जरूर चढ़ाना है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। इस बार संकट चतुर्थी सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार के दिन हम सभी लोग जानते हैं कि शिव जी की पूजा की जाती है। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है और संकट चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी जो कि शिव जी के प्रिय पुत्र हैं, तो आज के दिन हम शिव जी के कई उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पुत्र प्राप्ति हेतु हमें क्या उपाय करना है, चलिए इसके लिए हमें करना है 5 दीपदान। 5 दीपदान आज के दिन अगर आप करेंगे, किस किस जगह पर करेंगे वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगी। तो 5 दीपदान करने से हमारी सभी मनोकामनाएं, पुत्र प्राप्ति संबंधी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो 5 दीपक, सबसे पहले हमें क्या करना है, सुबह जब आप स्नान ध्यान कर लें उसके बाद हमें बनाना है 5 दीपक। और जो भी आप 5 दीपक बनाएं वो मिट्टी के नहीं होना चाहिए, दीपक आपके आटे के ही होने चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप दीपक बनाएं तो आटे में नमक नहीं मिला होना चाहिए। बहुत से घरों में होता है कि नमक डालकर आटा साना जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक बनाएं तो साफ़ सुथरा आटा अलग से सानें और उसमें बिना नमक मिलाए ही आटा सानें। उसके बाद आप 5 दीपक बना लें और दीपक जिसकी मनोकामना है, जो मनोकामना पूर्ण करवाना चाहता है, उसी को ही दीपक स्वयं बनाने हैं। अगर कोई और दीपक बनाएगा तो फल जो है वो उसके पास चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक आप स्वयं बनाएं। 5 दीपक आपको बनाना है। उसके बाद आपको इसमें डालनी है बाती आप गोल बाती का ही यूज़ करना है। 5 दीपकों में गोल बाती लगानी है, इस बात का ध्यान रखें। और जो दीपक है उसमें आपको घी का प्रयोग करना है। घी शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। अगर पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो जो दीपक जलाएं वो शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। और यदि कोई और मनोकामना है तो दीपक को आप तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तिल का जो तेल है वो भी बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो घी की जगह आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है उन्हें विशेषकर घी का ही दीपक जलाना आवश्यक है, क्योंकि जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो उससे गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं या शंकर जी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आप घी का दीपक जलाइए। और ये जो 5 दीपक है उसको आपको जाना है, कहाँ कहाँ रखना है चलिए बताते हैं। तो 5 दीपक जो आपने रख लिए हैं, 5 दीपक लेकर आपको जाना है सबसे पहले शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जहाँ शिवालय हो, शिवालय जहाँ शिव पूरा परिवार हो, शिव का पूरा परिवार हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। तो जो पहला दीपक है, पहला दीपक आपको जलाना है शिव जी के शिवलिंग के पास में। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है और ये दीपक शिव जी के सामने जब आप जलाएं तो पुत्र प्राप्ति की कामना करें। चलिए बात करते हैं दूसरा दीपक। दूसरा दीपक आपको जलाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष में जो है कि शिव जी का वास होता है और साथ ही साथ विष्णु जी और लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो अगर ये दीपक हम बेलपत्र के जड़ में जलाते हैं तो उससे हमारी वंश की वृद्धि होती है। तीसरा दीपक आपको जलाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से हमें विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही साथ शिव जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो सोमवार वाले दिन आप यह उपाय जरूर करें, एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जलाएं। और जो 2 दीपक हमारे बच गए हैं उसको हमें लेकर आ जाना है घर। 2 दीपक जब आप घर लेकर आएंगे तो जो सबसे पहला जो चौथा दीपक है वो हमें जैसे ही हम अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं तो घर के मुख्य द्वार के दाहिने भाग पर एक दीपक जलाना है। यह दीपक जो होता है उससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है तथा साथ ही साथ हमारे वंश में भी वृद्धि होती है। तो चौथा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने भाग में जलाना है, जहाँ से आप एंट्री करें उसके दाहिने साइड में। और 5वां दीपक आपको जलाना है अपने घर में दक्षिण दिशा में, जहाँ भी आपके घर का दक्षिण कोना हो, दक्षिण कोना जो कि हमारे पितरों का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको जलाना है 5वां दिया। पितृ जो कि हमारे वंश की वृद्धि करते हैं, पुत्र
पितृ प्राप्ति के लिए आप पितरों की पूजा जरूर करें। तो पितरों के नाम का एक दीपक आपको जरूर जलाना है, उससे हमें उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। तो क्योंकि जो पितृ होते हैं, पितृ ही हमारे वंश को बढ़ाते हैं। तो ये जो 5 दिए हैं आपको इस तरीके से रखने हैं। तो ये 2 उपाय थे, इनमें से आप कोई भी एक उपाय जरूर करिए। अगर हो सके, संभव हो सके तो दोनों ही उपाय करिए। इस संकट चतुर्थी वाले दिन बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।